बताते हैं। कह रहा है कि कुछ पैसा 2 साल में कितना हो गया, 2,916 रुपया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हम 100 रुपया रखें, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। और रेट कितना हो गया, 8%, 8%। है ना। टाइम कितना हो गया, 2 साल। 2 साल। तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। 100 रुपये का 8% कितना होगा, 8 रुपया। 8। यहाँ पे भी 8 रुपया। ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम में क्या है, कम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, 8 का 8%, 8 का 8% कितना होगा, 64। 0.64। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ओवरऑल, तो ये 16 इधर और 0.64, तो कितना हो जाएगा 16.64। 2.64। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है ना, और यहाँ हम्म। अमाउंट दिया हुआ है, ये क्या है, अमाउंट है, तो हमको भी अमाउंट हम्म। निकालना पड़ेगा। हम 100 रुपया माने हैं, तो अब हम 100 रुपया पे ही अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 16 रुपया 64 पैसा, है ना। तो ये हो जाएगा 116 रुपया और कितना पैसा, 64 पैसा। अब मेरा 116 रुपया 64 पैसा क्वेश्चन में दिए गए 2,916 रुपया के बराबर होगा। तो मेरा 1 रुपया कितने के बराबर होगा, तो इस तरह से करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा 100 रुपया कितने के बराबर होगा, 100 इसलिए लिए क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल क्या माने हैं, 100। अगर यहाँ पे 100 कुछ रुपये। भी मानते, हाँ, यहाँ पे कुछ भी मानते तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ता, है ना। इंटू 100 करेंगे। अब देखिए ये उड़ा दीजिए, उसके बदले क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कटेगा, कट रहा है, यस सर। कितने बार में कटेगा, 8। इसको काटिए, देखिए इसको काटेंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे काटिए। 4 से कट जाएगा ना, 4 से काटते हैं 25 बार में, और 4 2 8, ठीक है, ये हो गया, फिर कटेगा, और 6 15 1 16 2 18। फिर देखिए इसको काटिए, देखिए ये 4 से काटे ना, तो ये दोनों सेम आ गया, देख रहे हैं, 2916 और 2916, तो ये कितना आ गया, 2500 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया, यस सिंपल। सर। हाँ सिंपल काटेंगे आराम से, 2500 रुपया आ गया। अब कह रहा है कि प्रिंसिपल हमको पता चल गया, ये क्या निकला, ये क्या निकला, प्रिंसिपल। क्यों, प्रिंसिपल। हाँ शुरू में 100 माने थे, लेकिन लास्ट में हम 100 को कन्वर्ट कर दिए, तो ये मेरा 2500 रुपया प्रिंसिपल निकला। अब कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ, आप बताइए कि अगर इसी प्रिंसिपल पे 3 साल के लिए 9% के दर पे इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9%, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 7। 27%। ट्वेंटी सेवन 7%। परसेंट किसका, 25, 2500। हाँ 2500 का। तो देखिए 2500 का 25% कितना आएगा, 2500 का 25% तो आराम से निकाल लेंगे। बोले थे 2500 का 25% निकालना है, तो हाफ कीजिए, एक बार हाफ करेंगे तो 1250 आ जाएगा, फिर हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 रुपया। ये हो जाएगा 25%। कैसे निकालने बताए यस थे, सर। यस देखो सर। यस सर। हाफ हाफ ऑफ 50%, तो 2500 का आधा 1250, 1250 का आधा 625, तो 625 अभी 25% ही निकला है, प्लस 2%। तो 2% कितना हो जाएगा, 625, 1% 2500 का कितना होगा, 1% 2500 का 25 रुपया, तो 2% 50 रुपया। तो टोटल यस कितना सर। हो गया, 675 रुपया, ये इंटरेस्ट आया है। तो अमाउंट क्या हम्म। हो जाएगा, अमाउंट किसको बोलते हैं, आपका पैसा। तो आपका पैसा 2500 रुपया था, अब आपके पैसे पे सरकार आपको, बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। तो कितना इंटरेस्ट देगी, तो 675 रुपया इंटरेस्ट देगी। तो जब जोड़ेंगे तो 3,175 रुपया आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ हम्म। रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल देखिए। इंटरेस्ट। हाँ,
अमाउंट गलती से पढ़ लिए, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये सेंटेंस पढ़ के अमाउंट लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों 75। 675, तो आंसर क्या आ जाएगा 675। ये देखिए आया हुआ है, 2013 यस सर। क्वेश्चन है एसएससी का, सीजीएल का। सर मैंने यहाँ पे अमाउंट ऐड नहीं किया था, 100 रुपया जो अमाउंट पे प्रिंसिपल ऐड नहीं किया मैंने। तो कैसे, क्यों नहीं ऐड किए, ऐड अरे करना हो। हाँ ऐड, देखिए सबसे पहला बात, सम का मतलब होता है आपका पैसा यानी प्रिंसिपल, ध्यान से समझिए। ये सम ऑफ मनी बोले तो प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है, अमाउंट्स बोले ये बिकम्स हो गया, बिकम्स का मतलब क्या, ये अमाउंट हो गया, यानी अमाउंट में आपका पैसा और इंटरेस्ट दोनों ऐड होगा। ठीक है ओके ओके, हाँ। बिकम्स मतलब अमाउंट हो गया ना। हाँ बिकम्स मतलब आप जो पैसा बैंक में रखे, ठीक है, मान लीजिए हम लोग 100 रुपया हम्म रखे, तो 100 रुपया 2 साल के बाद 116 रुपया 64 पैसा हो गया, है ना। हम्म तो अमाउंट बिकम्स रहे, इसका मतलब है वो अमाउंट का चर्चा कर रहा है, ठीक है ना, तो अमाउंट यहाँ पे हम्म दिया हुआ है। तो बस इसी इसी से हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है, हम अमाउंट। लोग को प्रिंसिपल निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा सर, लिख, तब तो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल आपका पैसा जो आप रखने जा रहे हैं, सम ऑफ मनी का हम्म मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। ये बिकम्स हो गया, इसका मतलब ये अमाउंट हुआ, ठीक है। हम्म हम्म, ओके ओके ओके। लिख लीजिए। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन में बताए थे, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8% को कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8/100, और इसको काटेंगे तो 4 के टेबल से 2 बार में और 4 के टेबल से 25 बार में जाएगा, तो दो बाय हम्म पच्चीस हो गया, ठीक है। अब यस सर। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगेगा, तो आप क्या कीजिए, नीचे वाले को प्रिंसिपल मान लीजिए। तो प्रिंसिपल हम लोग क्या मानेंगे, 25 रुपया। 25। 25 रुपये पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2 रुपया। दो। तो ये पैसा कितना हो जाएगा, अमाउंट होगा। देखिए जब भी आपके पैसा पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो पैसा क्या हो जाएगा, वो पैसा अमाउंट अमाउंट। में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यस तो सर। ये फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर भी कुछ इसी तरह से होगा। सेकेंड ईयर भी क्या करेंगे, 25 रुपया रखेंगे, फिर 2 रुपया ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 27 रुपया। अब 2 साल के बाद कितना अमाउंट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25 को 25 से 65। मल्टीप्लाई करेंगे, 625 रुपया रखे थे, और ये बढ़ के क्या हो गया सर, 27 × 27 कितना होता है, 709। 729, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि 2 साल के बाद पैसा कितना हो गया है, कितना हो गया है, 2000, 2916। हाँ 2,916। क्या देखिए कट रहा है इससे, कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स, हम्म ठीक है। देख लीजिए, यस सर। 9 × 4, 9 × 4 36, 6 हाथ में रहा 3, 4 2 8, 3 11 कि 1 हाथ में रहा 3, 28 और 3, यस सर। क्या टू नहीं नाइन कट, वन सिक्स हाँ सर। सही 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 सर। हाँ। सही। करेक्ट। चलिए, उसी तरह क्या होगा, उसी तरह क्या होगा, ये 4 टाइम्स होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2500। देखिए उसमें थोड़ा टाइम लगा था बट इसमें तुरंत निकल गया, निकल गया ना, निकल गया। यस तो सर। आपको दोनों तरीका जान के रखना पड़ेगा, आगे का कहानी तो पता ही होगा। आगे क्या पूछ हम्म रहा है, अब इसी, ये प्रिंसिपल मेरा हो गया, यानी देखिए ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसी प्रिंसिपल पे क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 3 साल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे पढ़े कि 9% पे दर पे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो तीन माइंड में साल ही कैलकुलेट कर लेंगे। 9% इंटू 3 कितना परसेंट हो गया, ट्वेंटी 27। सेवन परसेंट 27% ऑफ किसका, जो, 2500। हाँ 2500 का, तो ये कितना आ जाएगा, 675, 625। ठीक है। यस सर। ये भी लिख लीजिए। ये हम बोले थे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुछ पैसा आप रखे, अमाउंट ऑफ मनी एट CI ग्रोज अप,
यानी कुछ पैसा आप रखे, वो बढ़ के कितना हो गया, वो बढ़ के कितना हो गया? 3,840। हाँ, 3,840 रुपया हो गया, है ना। तो ये कुछ पैसा है, तो ये अमाउंट के बारे में बोल रहा है ना। ये किसके बारे में बोल रहा है? अमाउंट के बारे में। और फिर क्या हुआ, फिर कितना से बढ़ गया? 300, 900। तो ये कहानी है 4 साल का, है ना। और फिर यही कहानी कितने का है? 500। 5 इयर्स का। तो देखिए, माइक ऑफ कर लिए मोहन जी, तब तक मैं शांत हो जाएगा। हाँ सर। फिर देखिए, तो ये कितना हो गया एक साल में? 96। हाँ, एक साल में कितने से अमाउंट बढ़ा? 96 रुपये पे बढ़ा, 96 रुपये से बढ़ा। ठीक है ना डिफरेंस। तो हम जब बोले थे कि कभी भी अगर ईयर का गैप बैक टू बैक हो, यहाँ पे ईयर का गैप क्या है? बैक टू बैक है, 4 साल 5 साल, यानी हम्म 1 साल का गैप हो, तो फिर आपको सोचना नहीं है, जस्ट ट्रीट लाइक अ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए, रेट हम्म ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 96 रुपीज हैन बीज इंक्रीज्ड ऑन वाट, कितने से बढ़ा? 3,840। हाँ, जितने से बढ़ा, 3,840। और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% से मल्टीप्लाई करें। देखिए, काटेंगे कैसे, कटेगा कितने बार में कटेगा, तो क्या होगा? तीन 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 चले गए। देखिए, ये 50 से काटते हैं, है ना। फिर ये कितना हम्म से कटेगा? इससे कटेगा, और काटिए, ये 25। और ये कितने से कटेगा? कितना हो जाएगा? 960, यही होगा ना। हम्म और कटेगा, और काटिए, 5 से इसको काटिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और ये देखिए 2 से कट हम्म जाएगा। शुरू में 2 से ही काट देना चाहिए था। ये 5.5/2 आया ना लास्ट में, ये लास्ट में। 2.5। हाँ, लास्ट में 5.5/2 आया। ठीक है, ये 96 से 2 बार में कट रहा है, तो 5/2 का मतलब कितना आया? 2.5। 2.5। हम्म शुरू में ही कट जा रहा था, ये बेकार का कैलकुलेशन हो गया, कोई बात नहीं। 2.5%, ठीक है। यस सर। चलिए सर देखिए। एक मिनट, पानी पानी लेके आ सकते हैं सर? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ सर, 2 मिनट। इसी क्वेश्चन में इतना जो कैलकुलेशन किए, उसका भी टाइम आप बचा सकते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। जब भी ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कि 96 रुपया इंक्रीज किया, कितने पे? तो 3,840 में। इसका मतलब ये होता है कि 3,840 का कितना परसेंट 96 होता है, यही इसका मतलब होता है। कभी भी अगर ऐसे लिखते हैं 96/3840/100%, तो इसका मतलब यही होता है कि 3840 रुपये का कितना परसेंटेज 96 होता है। तो विदाउट हम्म कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए बताते हैं। हम देख लिए कि इसका 1%, 3840 का 1% कितना रुपया होगा? थ्री व्हाट इज 3.40। नो 38.40। व्हाट इज द 1% ऑफ 3840? 38.40। तो 38 रुपया 40 पैसा 1% हुआ। तो हमको कितना लाना है? देखिए 96। 96 रुपया लाना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 76 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो 2% तो नहीं होगा, खत्म हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, फिर टू पॉइंट हम्म जीरो जीरो फाइव भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2 से थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, है कि नहीं है। यस चलिए, सर। अब अगर हम 3.5 को चेक कर लें तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम्म 3% कितना आएगा बताइए, मन में ही करेंगे, ये लिखेंगे नहीं, सब मन में ही करेंगे। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 के पार चल जाएगा, पार जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? 2.5। बस,
यही तो आपको जो अभी कटाने में दिक्कत हुआ या जो भी कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए कभी स्क्रीन पे टाइम नहीं है, यानी आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है और आप मन मन ही घटा लिया, 96 आपका घटाने के बाद आ गया। अब आपको आंसर करना है कि 3840 का 96 कितना परसेंट है, तो मन मन में ही सोचेंगे 38 रुपया 40 पैसा 1% के बराबर है, तो 2 करेंगे तो 76 रुपया होगा, चलो 2% के करीब आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट 2% नहीं होगा, इसलिए 2% के करीब जो भी होगा सब कट जाएगा, है ना। 3% वाला को चेक कर लेंगे, जल्दी से मन में ही कर देंगे। 38 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 38 × 3 करेंगे तो ये नहीं आएगा, 114 आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचता है एक ही ऑप्शन, तो 2.5। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, खासकर ये सब टेक्निक बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। बैंक, ओके ओके ओके। हाँ, आईबीपीएस के पेपर में पीओ का रहे, क्लर्क का रहे, एसबीआई का रहे, सबके पेपर में ऐसा ही टेक्निक यूज करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। और इसके अलावा सीआई, एसआई या फिर जहां भी जो भी क्वेश्चन जहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करना है मेरे को, एसएससी के मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी सीजीएल के मेंस वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अदरवाइज ये देखिए सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अदरवाइज ये हम्म सब टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि कैसे कम टाइम में ज्यादा अच्छा। देखिए ये भी पुराना जस्ट क्वेश्चन है जैसा था। कहता है कि कोई सर्टेन सम पे, सर्टेन सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये पैसा दो सक्सेसिव ईयर में, ईयर नहीं दिया है लेकिन सक्सेसिव दे दिया है, तो अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे सक्सेसिव का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है ना, जैसे इस हम्म साल और अगले साल, ठीक है। तो ये मान लीजिए कुछ पैसा रखे, वो अगले साल 225 हो गया और उसके ठीक अगले साल 238 रुपया 50 पैसा हो गया, तो ईयर का डिफरेंस भी एक ही साल का है, बैक टू बैक ईयर का है, ठीक है ना। तो ये पैसा कि 225 रुपया कितने से बढ़ा, तो 13 रुपया कितना पैसा। 13.50। हाँ, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया कि 13 रुपया 50 पैसा 225 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए, तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिखें, 13 रुपीज 50 पैसे 225 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, चार, ये कितना होगा, ये देखिए ये 100 कट गया है ना। यस सर। और 225 से कितना आएगा, 6 बार में ही ये चल जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर मारना है, तो क्वेश्चन हो गया 225 का कितना परसेंट 13 रुपया 50 पैसा होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे 1% कितने के बराबर है, देखिए 2 रुपया 25 पैसा के बराबर है। तो 1% में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 6 से करेंगे, तो ये देखिए 6 × 2 12 और 25 × 6 150, यानी 13 रुपया 50 पैसा आ गया, है ना। तो इसका हम्म इसका क्या यूज पड़ा, आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। ये मोटा मोटी हम्म। मान लीजिए 2 रुपया है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 12 या 13 के करीब आएगा, 13 ही लाना है ना। यस सर। यस सर यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट लग रहा है कि यही ऑप्शन होगा। ये 10% तो नहीं होगा, 10% कितना होगा इसका, 10% 225 का 10% 22 रुपया 50 पैसा होगा, 10 नहीं होगा, 7.5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो वी ओनली लेफ्ट विथ 6%। तो आपका मन, आइदर यू कैन डू दिस वे बट बेटर टू डू दिस वे, विदाउट यस सर। विदाउट पेन पेन एंड बुक। पेपर, ओनली योर थिंकिंग। ये भी लिख लीजिए, लिख लिया कीजिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कहता है कि कुछ पैसा, यानी सम का मतलब आपका प्रिंसिपल, तो 32 रुपया एक व्यक्ति बैंक में रखा, है ना। और उसको बैंक वाला बोला 10% क्वार्टरली, 10% क्या चीज बोला, ऑलरेडी। क्वार्टरली। तो इसका सेंटेंस का मतलब क्या आ गया, जैसे 10% क्वार्टरली हो गया तो नया रेट क्या हो जाएगा, टू नया पॉइंट रेट, फाइव
हाँ, नया रेट क्या करेंगे, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, तो इससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो नया रेट हो जाएगा 2.5%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए, अब ये कह रहा है कि कितना पैसा हो गया, 3,362, यानी 3,200 रुपया बैंक में रखे, और कितना टाइम के बाद हमको पता नहीं है, टाइम हमको पता नहीं है, यही पूछने के लिए बोला है। कह रहा है कि बताओ कितने साल बाद ये पैसा बढ़ के 3,362 रुपया हो जाएगा, यानी कितने से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, देखा जाए तो 162 रुपये से बढ़ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? यानी यस कंपाउंड सर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आना चाहिए मेरा, 100 162। 162। चलिए, अब देखिए रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया, 2.5%। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल बनाइए। तो पहले साल के लिए क्या होगा, 3200 का कितना परसेंट, 2.5%। तो 3200 का 2.5% कितना होगा, 1%, 32। तो 2% 64, प्लस 1% 32, तो 2% 64। ये बात समझ में आया ना, इसका 2 टाइम्स वन 80 पर सर। हाँ 1% 32, तो 0.5% 16। ये बात भी समझ में आया ना, 32 का आधा, है ना? यस सर। चलिए, तो +16 यानी 80 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब टेबल बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो देखिए 80 रुपया पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट भी 80 रुपया मिलेगा। ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं। हमको कितना लाना है, यहाँ देखिए 162 लाना है। 162। 160 आ गया है, यहाँ पे कितना आ गया, 160 आ गया है। तो इसका मतलब है 2 साल के लिए होगा। तो 80 का 2.5% कितना होगा, व्हाट इज द 2.5% ऑफ 80, कितना 200। होगा, 80 का 2.5%, 400 हो जाएगा। 200। 400, 200। 200। 200, वाह मौजी, आप तो लुटिए डुबा दीजिएगा। 80 का 1% कितना होगा, 80 का 1% कितना होगा, 80। 0.8। आप तो पूरा बैंक करप्ट करवा दीजिएगा। ठीक है, तो 1% हो गया 0.280, तो 2% कितना होगा, 1 रुपया 60 पैसा, है ना? और फिर पॉइंट इसका करेंगे आधा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 के 0, ये हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, 80 का 2.5% 2 रुपया होगा, तो यही तो चाहिए था, 160 रुपया और 2 रुपया। देखिए मिल गया, 162 रुपीज मिल गया कि नहीं मिल यस। गया? यस सर। इसका मतलब कितने दिन के लिए पैसा रखा होगा, कितने दिन दो के लिए साल पैसा, 2 साल बस। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कब का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और पहले ज्यादा टफ क्वेश्चन आता था, ऐसा नहीं है अभी, पहले जो था ज्यादा टफ आता था क्वेश्चन अभी के बनस्पत। अब तो 2 बार में एग्जाम हो गया है, तो क्या होता है, इजी इजी क्वेश्चन आ जाते। ये समझ में आया कि नहीं आया, परसेंटेज का ये यस सर। यस कैलकुलेशन? सर। क्या करेंगे, कहता है कि अमाउंट जो है ये इतना टाइम्स हो जाता है सम का। तो इस सेंटेंस को देखिए कैसे लिखते हैं, लिखा है कि अमाउंट यानी आपका पैसा और इंटरेस्ट मिला के ये जो हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 and 3/8 को क्या लिखेंगे, आठ 27 बाय। या हाँ 27/8 टाइम्स सम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला को मानेंगे सम हमेशा। ठीक है, ये नीचे वाला को ये बताए थे ना आपको। तो यस सर। सम जो है ये 8 रुपया है, या 8 पार्ट है, और अमाउंट कितना हो जा रहा है मौजी, 27। 27। ये कहानी है 3 साल बाद का, है ना? यानी 8 रुपया आप रख रहे हैं अभी, तो 3 साल बाद ये 27 रुपया हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको बोले थे अगर 3 साल रहे तो यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। अगर 2 साल रहे तो स्क्वायर रूट लेंगे, अगर 4 रहे तो 4 लेंगे, डबल स्क्वायर रूट लेंगे।
तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ईयर का कहानी क्या हो गया, आप 2 रुपया रखे और ये पैसा 1 साल बाद कितना हो गया, 3 रुपया। 3 रुपया। तो ये अब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, हाँ, 2 रुपया रखे 3 रुपया हो गया, तो 1 रुपया से बढ़ा कितने पे बढ़ा, 2 से। 2 रुपया। बस खटाखट 1/2 × 100 50% आंसर। सेंटेंस ये क्या था, ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये लाइन लिख के गड़बड़ा दिया था। और कितना बार बोले हैं यार कि जब भी इस तरह का लाइन पूरे मैथ में रहे, पूरे कहाँ रहे, अच्छा। मैथ में रहे, कहीं पे भी एज के क्वेश्चन में रहे कि मेरा एज आपके एज का 3 and 3/8 टाइम्स है, तब पर भी यही फंडा अपनाएंगे। फिर यो कंपाउंड इंटरेस्ट में रहे, वो सिंपल इंटरेस्ट में रहे, वो टाइम एंड वर्क में रहे कि राम जो है 3/3/3 × 3/8 टाइम्स फास्ट है मिहिर के, तो मिहिर को ले लेंगे, तो मिहिर से राम का आ जाएगा। तो यही फंडा सब जगह अपनाएंगे, है ना। यस सर। बन जाता, आपसे थोड़ा सा गड़बड़ा दिए ना मुझे। अब दूसरा तरीका देखिए, थ्रू ऑप्शन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 25%। तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। अब 4 रुपया रखे, 4 बढ़ के कितना रुपया हो गया, 1 रुपया ऐड करेंगे तो 5 रुपया हो गया, ये फर्स्ट ईयर में हुआ। फिर 4 बढ़ के कितना होगा, 5, फिर 4 बढ़ के कितना होगा, 5। 5। तो ये टोटल 3 साल बाद 64 रुपया रखेंगे और बैंक आपको अमाउंट जो है कितना देगा, 125। 125 देगा। तो आपको क्या देखना है कि अमाउंट जो है वो 3 and 3/8 टाइम्स है, यानी 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24 27 बा 27/8 पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 125 आ रहा है, नो सर। चेक कर लीजिए। तो ये 64। कट जाएगा, नहीं आएगा। 27 × 8 कीजिएगा तो नहीं आएगा, 124 कभी नो नहीं आएगा। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, हम यस सर। लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो बात पता है उस पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है। कार यहाँ पे बोला है ना, अमाउंट जो भी आएगा वो कितना टाइम्स होना चाहिए, 27/8 टाइम्स होना चाहिए प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यहाँ 64 आया, 64 को 27/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 125 आ जाता तो यही ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत। गलत है। गलत है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब यस दूसरा सर। दूसरा ट्राई करते हैं। तरीका ठीक लग रहा है ना। मान लीजिए यस वो सर। तरीका भूल गए तो ये तरीका जरूर याद रहेगा। 50% को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/2। फाइव। पहले साल 2 रुपया रखे, बढ़ के 3 रुपया हो गया, फिर 2 रुपया रखे, बढ़ के 3 रुपया हो गया, 2 रुपया रखे, बढ़ के 3 रुपया हो गया, है ना। हम्म। तो 3 साल बाद कितना पैसा हुआ, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, आठ। 8 रुपया। और 3 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, 27। 27 रुपया। क्या चेक कीजिए, ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल को 27/8 बाय गुना से 27/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 27 आ रहा है। यस सर। तो यही दैट इज द फाइनल आंसर। हमको ओके। पता है आपको यही अच्छा लगेगा। और मेथड बताएं कि रहने दें। रजनी देख सर। नहीं, मुझे अभी 2 मेथड पड़ा हुआ है, बोलिएगा तो वो शेयर करते हैं, लेकिन ना फिर माइंड ये हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, मिक्स हो जाएगा, अचार हो जाएगा, पिकल हो जाएगा। मिक्स अचार हाँ सर, बनाया है ना। सही बोला। हाँ सही बोला सर। हाँ। तो हालांकि शॉर्टकट ही है, समझिए एक तरह से, है ना। हम्म।